नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अगर दिन ब दिन आपकी तोंद बड़ी होती जा रही है, कमर का साइज बड़ा होता जा रहा है, तो ये ना सोचिए कि बड़े साइज के कपड़े खरीदकर बात आई गई हो जाएगी। अगर आपका साइज बढ़ रहा है तो आपको न जाने कितनी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। बेली फैट या जिसको हम वेस्ट लाइन फैट भी बोलते हैं, ये एक तरीके से कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से ख़राब नहीं माना जाता, बल्कि इसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। ये कुछ बीमारियां हैं जो कि बेली फैट से डायरेक्ट कनेक्शन रखती हैं। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर वेस्ट लाइन होनी चाहिए। फैट जो हमें बाहर दिखता है उससे ज़्यादा नुकसानदायक फैट होता है जो पेट के अंदर होता है, जो हमें बाहर से नहीं दिखता। लेकिन जिनका बेली फैट है, ऑब्वियसली हमें लगता है कि उनका पेट के अंदर भी फैट होगा। लेटेस्ट अभी हम ये बताते हैं कि रिसर्च के हिसाब से जिन लोगों को बेली फैट ज़्यादा है उनको इंटेस्टाइनल कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए और ये किसी एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं है। हमें लगता है एज ए फैमिली एवरीबडी हैज़ टू बी रियलिस्टिक। ईटिंग हैबिट्स बचपन से बच्चों के लिए अच्छी डालनी चाहिए और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर एक हमें डेली रूटीन में करना चाहिए। डिलीवरी के बाद आपको अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना पड़ता है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके बच्चे के लिए भी ज़रूरी है। तो जानिए क्या कह रही हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। लैक्टेटिंग मदर्स, लैक्टेशन में आजकल जहां हमारी डिलीवरी होती है, लोग चाहते हैं, औरतें चाहती हैं फटाफट उनका वेट कम हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यूट्रिशनल हेल्प लेते हो तो भी आपके न्यूट्रिशनिस्ट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके बॉडी में लैक्टेशन या दूध आना कम ना हो जाए। उसके लिए दिन में 2 ग्लास से 3 ग्लास दूध ज़रूर पीना चाहिए, उसे आप कभी भी कम ना करें। थोड़े से मखाने खाने चाहिए, दलिया का प्रयोग ज़्यादा करो। दलिया खाने से मिल्क फॉर्मेशन एनहांस होता है आपका। कोई भी चीज़ आप खाते हो और उसमें आप ज़ीरे का तड़का लगाते हो तो वो ज़ीरे के तड़के से भी मिल्क एनहांस होना शुरू होता है। तो बहुत ज़्यादा डेफिसिट नहीं करना चाहिए आपके खान पान में, बहुत ज़्यादा कटिंग ऑफ कैलोरीज नहीं करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी इस दौरान अपनी डाइट में नहीं होना चाहिए। पनीर को रोटी में गूंद के उसकी रोटी खा सकते हो। फाइबर इंटेक भी बहुत नहीं बढ़ाना है। जहाँ फाइबर बहुत बढ़ जाता है बच्चों को लूज मोशंस शुरू हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्रूट्स, इन पे आपको फोकस ज़्यादा करना होता है और जितने रंग की सब्जियाँ आप खाएंगे उतने आपके बच्चे तक वो न्यूट्रिशन पहुँचेगा। तो ध्यान से आप लैक्टेशन के साथ अपना वेट रिडक्शन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इनटू कंसिडरेशन आपका न्यूट्रिशन लें और धीरे 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 बिना हड़बड़ी किए अपना वेट कम करते जाइए। कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि अपने जवान दिखने के पीछे योग का ही हाथ बताती हैं। तो आइए आज हम आपको ऐसी कुछ योग क्रियाएं बताएंगे जिससे आपकी भी जवानी बरकरार रहे। नमस्कार, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग विषय पे एक सेट करेंगे। एक्सरसाइज, 2 पोस्चर्स हैं और ब्रीदिंग है, और वो ऐसा विषय है जो आजकल हम सब उसको किसी तरीके से कॉस्मेटिक्स या डर्मेटोलॉजिस्ट, हम सब उसी एक एरिया में हम वर्क कर रहे हैं, वो है एजिंग एंड एज डीके। इससे हम डेफिनेटली एक चीज़ देख सकते हैं कि आप जैसे जैसे योगा करते हैं और प्रोग्रेस करते हैं, आपके जो चेंजेस हैं वो बहुत मिनिमम रहते हैं। मे बी आपके बालों का कलर चेंज होता जाएगा, पर आपका फेस, आपकी स्किन, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। और उसके लिए ये 2 एक्सरसाइजेस हैं। एक तरीके की मेडिटेशन है। अगर आप इसको डेली 3 से 6 मिनट करें तो आप ज़रूर शेयर करिए आपको इससे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले आप या तो वज्रासन में बैठिए या किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने बाजू सीधी रखनी है और बाहर की तरफ लेके जानी है, और आपने सिर्फ ये पोस्चर होल्ड करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सांस लेना है, लंबा सांस। इसको आप कम से कम कोशिश करें 3 मिनट बिल्ड कर सके तो बहुत अच्छा है। जस्ट लॉन्ग डीप ब्रीदिंग।
ये पोस्चर करने के बाद आप अपने आर्म्स धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे और इनको यहाँ पे जो अपने हैंड्स हैं उनको एकदम टाइट कर लीजिए। हैंड्स को और बाजू को एकदम टाइट रखना है और ये 60 डिग्री का एंगल है। कोशिश करिए कि आप जितना लंबा इसको होल्ड कर सकें, अप टू 3 मिनट्स कर सकें तो बहुत अच्छा है। टाइटली होल्ड करेंगे, अपनी बॉडी को और टाइट करते जाएंगे, स्क्वीज़ करते जाएंगे और साथ साथ हम सांस लेते जाएंगे। और 3 मिनट के बाद आप अपने हाथ धीमे से नीचे लाएं और यहाँ पे कुछ सेकंड और बैठिए और फिर इस मूवमेंट से बाहर आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको बता रही हैं कुछ टिप्स कि कैसे घर पे ही बनाएं एक नेचुरल ऑयल। नमस्कार। अगर आप उन लोगों में से है जिनको प्रीमेच्योर ग्रेइंग या सफ़ेद बाल परेशान कर रहा है, आज हम आपको दिखाएंगे कि हमने एक तेल कैसे बनाना है जिससे बाल आपके हल्के हल्के काले हो जाए। ये लोहे की काली कढ़ाई में पिसा हुआ आंवला हम डाल रहे हैं। ये देखें कि इसको तेज़ आंच पे नहीं बनाना है, इसको धीमी आंच पे बिल्कुल राख की तरह भून देना है। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि लोहा और आंवला जब पकता है एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे आंवला आपका और भी गाढ़ा हो जाता है। ये आप देख रहे हैं कि ये भुन के और भी गाढ़ा हो गया। इसमें हम नारियल का तेल डाल रहे हैं, कम से कम 100 ml। और अब हम इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तेल और आंवला पाउडर अब कम से कम 15-20 मिनट पकाएं। अब देखेंगे कि इसको बीच बीच में हिलाते रहिए। और ये तेल और भी काला होता जाएगा क्योंकि इसमें लोहे का जो रिएक्शन है वो भी आएगा। ये मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी आप देख रहे हैं ऊपर बबल्स भी उठ रही हैं इसमें, और जो जड़ी है वो भी अच्छी तरह पकती जा रही है। 15-20 मिनट इसको आप पकने दीजिए। उसके बाद इसको आप बंद करके छोड़ दीजिए। जब ये तेल पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तो आप एक छन्नी लेके इसको छान लें। छानने के बाद इसको आप एक वाटर टाइट या प्लास्टिक बॉटल में छान के रख दीजिए और हफ्ते में 2 बार ये तेल अपने बालों की जड़ों में हल्का हल्का मालिश करिए। आप देखेंगे कि ये तेल 3 या 4 हफ्ते रेगुलरली इस्तेमाल करने से आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो धीरे धीरे डार्कन होते जाएंगे और आपके बालों की क्वालिटी और भी खूबसूरत और भी बाउंसी और भी नेचुरली हेल्दी हो जाएगी। और अब वक्त आ गया है हमारी फिटनेस एक्सपर्ट के साथ वर्कआउट करने का। अगर आपके दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है तो कोई बात नहीं, यहीं बैठे बैठे आज की पहली एक्सरसाइज करेंगे हम। अपने पैरों को ऊपर की ओर लेके आइए और टो को अपनी तरफ फ्लेक्स कीजिए, फिर बाहर की ओर और नी से वापस नीचे लेके जाइए पैर को। दूसरे पैर पे रिपीट कीजिए। इससे आपके जॉइंट्स में जो स्टिफनेस है वो चली जाएगी। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए बैठते हैं या ट्रैवल करते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके बहुत काम आएगी। न्यूज़पेपर को हटा दीजिए और दूसरी एक्सरसाइज हमारी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए है। दोनों हाथों को कुछ इस तरह से शोल्डर पे क्रॉस कर लीजिए और अपने एब मसल्स के साथ उठिए। एब मसल्स को ब्रेस्ट करके रखिए और कोशिश करके सारा एफर्ट वहीं से लगाइए। ये आपकी बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो देखा आपने, अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस लाके हम अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं। अगर आप स्पेक्स पहनती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेकअप आप पर सूट नहीं करेगा। हमारी मेकअप एक्सपर्ट आपको दे रही हैं कुछ टिप्स। अक्सर जो लोग ग्लासेस पहनते हैं उनकी ये सोच है कि ग्लासेस पहन रहे हैं तो मेकअप हमारे किस काम का। लेकिन आज हम आपकी इसी सोच को बदलने वाले हैं। हम शुरू करेंगे अपने आईलाइनर से। क्योंकि हम ग्लासेस पहनते हैं इसलिए हमारी आईलाइनर बोल्ड होना चाहिए ताकि वो हमारी आईज को थोड़ा इम्पैक्टफुल बनाए। मैं इनके लिए क्रीम आईलाइनर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और फिर इस लाइन को
थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे एक एंगुलर ब्रश की मदद से। हम इस लाइन को ब्लेंड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी लुक थोड़ी सॉफ्ट रहे। इसके बाद बारी आती है हमारी चीक्स की कि चीक्स को कैसे हाईलाइट किया जाए, क्योंकि हम जब स्पेक्स पहनते हैं तो हमारे चीक्स का लोअर हिस्सा जो है ये हाईलाइट होता है और फोकस में आता है, इसलिए हम अपने ब्लश ऑन को भी इसी हिस्से पे लगाएंगे, कुछ इस तरह। क्योंकि हमारे लिप्स हमारे फोकस पॉइंट हैं और आईज़ को तो हमने स्पेक्स से कवर कर लिया, इसीलिए हम अपने लिप्स पे एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो ग्लॉसी लिपस्टिक टेक्सचर्स या फिर मैट या फिर ब्राइट कलर्स का यूज़ करके अपने लिप्स को काफ़ी इन्हांस कर सकती हैं, जो कि ग्लासेस को खूब अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आप जितने ब्राइट कलर्स का यूज़ करेंगे उतने ही आपकी लुक ग्लैमरस लगेगी। आई होप आपको हमारी ये लुक पसंद आई हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। आप ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।